हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता लग गया कि गेट को के अंदर हमारे पास 400 के तकरीबन हमारे पास वैकेंसी है, तो हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब कैसे हमको प्लानिंग करनी है, कैसे हमको पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्या सिलेबस है, क्योंकि बच्चों को सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा और कब तक हमारा एग्जाम हो सकता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो गुजरात के अंदर है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैकेंसी आई है उसको विद्युत सहायक बोला जाता है, वहां पे जूनियर इंजीनियर को। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास 50% 55% आपके पास होना चाहिए और बी और बीटेक आपका होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए एज क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, 35 और रिलैक्सेशन भी है आपके पास, तो एज में तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फीमेल के लिए 5 ईयर आपको एक्स्ट्रा आपको मिल जाने वाले हैं। अब देखिएगा कि हमारे पास जो वैकेंसी है, जैसे गेट को ट्रांसमिशन के अंदर 207 है, आपके पास डीजीवीसीएल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 78 है, तो तकरीबन आपके पास 394 वैकेंसी मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास आपकी वैकेंसी है। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपका स्टार्टिंग डेट है 12/3/2024, ओके, और लास्ट डेट है आपके पास 1/4/2024। ये आप फॉर्म फिलिंग और फॉर्म एंडिंग का आपके पास डेट है। अब यहां पे आपके पास देख सकते हो बेटा, वेबसाइट भी यहां पे दी हुई है कि हमारे पास यहां पे है कि ये जो पेपर होने वाला है आपका टायर 1 और टायर 2 के अंदर आपका पेपर जाने वाला है। तो सर देखिएगा कि हमारे पास टायर 1 कितने मार्क्स का होगा और टायर 2 हमारे पास कितने मार्क्स का होगा। सबसे पहले देखो कि हमारे को टायर 1 और टायर 2 दोनों साथ में लेके चलने पड़ेंगे। अब हमारे पास यहां पे बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग देख सकते हो आपके पास 25 मार्क्स का आपके पास रीजनिंग आपका आने वाला है। और यहां पे क्वांटिटिव की अगर बात करते हो तो क्वांटिटिव भी आपके पास 25 मार्क्स का आपके पास आने वाला है। तो मतलब रीजनिंग और क्वांटिटिव दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स का आपका ये दोनों आने वाले हैं। इंग्लिश की मैं जहां पे बात करूं मेरे भाई, इंग्लिश के लिए हमारे पास ब्लैक बुक है, ओके। ब्लैक बुक सभी बच्चे मंगा लीजिएगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी ये टॉपिक दिए हुए हैं ये वहां से कर सकते हो। इसके अलावा आपको इंग्लिश में कोई भी बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, ओके। रीजनिंग और क्वांटिटी हमारे अनूप सर पढ़ाते हैं, बहुत गजब का पढ़ाते हैं, ओके। तो आपने कहीं पे वीडियो भी देखा होगा और आपको मैं बता भी दूंगा। तो ये रीजनिंग और क्वांटिटी उन्होंने पढ़ा दिया, सफिशियंट है। अगली बात मैं बात करूं बेटा गुजराती लैंग्वेज, तो गुजराती 15 मार्क्स की है, तो आप गुजरात के हो बच्चे तो वहीं के पेपर दे रहे हो, तो मतलब वहां पे गुजराती लैंग्वेज आप कर सकते हो नॉर्मली, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गुजराती लैंग्वेज। दूसरा कंप्यूटर नॉलेज आपके पास 20 मार्क्स का है, तो आपके पास ये 100 मार्क्स का आपके पास पेपर होने वाला है। तो पहला पेपर आपके पास ही हो जाएगा। इसके बाद जब इसे आप क्वालिफाइड कर जाओगे तो आपके पास टायर 2 होगा। टायर 2 में थोड़ा टाइम आपके पास मिलेगा। अब देखिएगा कि टायर 2 जो होगा ये भी आपके पास 100 मार्क्स होगा, बट ये पूरा टेक्निकल होगा। तो आपको जब आप तैयारी कर रहे हो तो टायर 1 और टायर 2 को दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम टायर 1 की कर रहे हैं टायर 2 की बाद में करेंगे, नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना है। अब देखो यार, हमारे पास 100 मार्क्स होगा, तो बच्चों इस सिलेबस को देख के बच्चे परेशान हो गए कि इस सिलेबस क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो आपके पास दे रखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके पास है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको करना है। दूसरा सर ये डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कर रखा है इन्होंने सिलेबस को, तो बच्चों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो बेटा, पावर सिस्टम दूसरा आपके पास सब्जेक्ट है। यहाँ पे पावर सिस्टम आपको देखो, यहाँ पे ये पावर सिस्टम का पार्ट है आपके पास, ओके। और नीचे यहाँ पे इन्होंने देखो, यहाँ पे भी आपके पास पावर सिस्टम का पार्ट है, ओके। एचवीडीसी एचवीएससी से ईएचवी से आपके पास यहाँ पे पार्ट हो गया, ये भी पावर सिस्टम का पार्ट है, तो मतलब ये भी पावर सिस्टम का पार्ट है। तो इन्होंने अलग अलग कर रखा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट आपका पावर सिस्टम ये पूछ रहा है, अच्छा खासा पूछ रहा है, ओके। दूसरा जो कि आरजी सर पढ़ाते हैं। तीसरा जो कि मशीन में पढ़ाता हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी मैं ही पढ़ाता हूं, और आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चौथा अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मटेरियल साइंस आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां पे मोटा मोटा ये मटेरियल साइंस आपके पास है, तो मटेरियल साइंस भी आपके पास यहां पे आने वाला है। दूसरा हमारे पास कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम आपसे पूछने वाला है, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास यहां पे बेटा आप देख सकते हो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ओके, ये नाम लिख लेना मेरे भाई, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यहां पे ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा स्काडा और स्मार्ट ग्रिड, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट उन्होंने मेंशंस कर रखा है कि स्काडा से भी हम पूछेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे मेजरमेंट, मेजरमेंट भी हमसे पूछा है, मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी आपसे पूछा है, तो मतलब ये एनवायरमेंट का ही पार्ट हो जाता है, और ये आपके पास मेजरमेंट हो गया। तो ये तो हो गया आपके पास सिलेबस। अब बच्चे बोल रहे कि सर इसके लिए हम तैयारी कैसे करें। देखो बेटा, ऐसे तो हमारा जो विराट बैच है ना सफिशियंट है, क्योंकि विराट बैच ऑल इंडिया के हर एग्जाम को कवर करता है, तो ये सब कुछ आपको विराट बैच में मिल जाएगा, जो कि मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यार नहीं यार, इसमें कुछ चीजें हम लाइव भी करवाएं, ओके, रिकॉर्डेड भी दें, क्योंकि हम एक नया बैच इस पे लॉन्च करना चाहते हैं कि गेट को के लिए एक सेपरेट बैच हो, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी, तो बच्चों को एक प्रिसाइज वे में एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा कंटेंट मिल जाए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, ओके। तो हमारा ये प्लान है।
और आप भी अपना कमेंट करके बताइएगा कि हाँ डेफिनेटली हम सर इसके लिए एक सेपरेट बैच बनाइएगा जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में हो और ये कंटेंट सब कुछ हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाए। तो प्रॉपरली तो हम लाइव नहीं करा पाएंगे, लेकिन इतना है कि लाइव भी रहेगा, आधा आपके पास, आधे सेशंस आपके लाइव रहेंगे और आधे सेशंस आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। तो फिर उसके बाद अपन 1-2 दिन में इसका प्लान कर लेते हैं और डेफिनेटली हमारे अनूप सर, आरजे सर और हम, जैसा कि आप जो लोग जानते हो, जिन्होंने हमारे सेशंस नहीं देखे हो, जो नए बच्चे हो तो देख सकते हो, तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम इस पे प्लान करते हैं और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं बेटा अच्छे तरीके से हम इस एग्जाम को निकाल देंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे ऐसे तो हमारे विराट बैच में आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सेपरेट करें, ओके, जो कि आपके पास जो पूछा जा रहा है वही हम आपको प्रोवाइड करें। तो उसके रिगार्डिंग है, तो सभी बच्चे अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।